कुवासनापाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। अनंतकारी चरम तीर्थपति शासन नायक परमात्मा महावीर देव वैशाख शुक्ल दशमी के दिन वितरागता प्राप्त की। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना किया, मैंने ये बात प्रवचन में बताई थी, फिर से थोड़ा उल्लेख करके मैं आगे निकलता हूँ। जिन शासन की स्थापना शास्त्र बताते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय वितरागता प्राप्त होने के बाद अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। संसार की लोकोत्तर जगत की या धार्मिक जगत की कोई भी पदवी आपको प्राप्त करनी हो तो कर्म की मदद चाहिए। वितरागता साधना से प्राप्त होती है, लेकिन तीर्थंकर पद कर्म से प्राप्त होता है। एक ऐसा मैचिंग चल रहा है, वितराग नहीं बनो तब तक तीर्थंकर नहीं बन सकते। प्री कंडीशन है, तीर्थंकर बनने के लिए वितराग बनना अनिवार्य है, अनिवार्य है। उसके बिना आप तीर्थंकर नहीं बन सकते, निश्चित बात है। और शास्त्र कहते हैं कि वितरागता साधना से प्राप्त होती है। वितरागता कैसे प्राप्त होती है? कर्म के नाश से। चार घाती कर्म का नाश करते हो, कर्म का नाश होता है, तब वितरागता प्राप्त होती है। हाँ, कर्म खत्म हो जाए बाद में वितरागता, दोषों का संपूर्ण नाश और कर्म का अंशतः नाश, उसका नाम वितरागता। दोषों का संपूर्ण नाश, काम क्रोध अहंकार ईर्ष्या असूया कावा दावा झूठ चोरी प्रपंच विश्वासघात, सब जो थे, जो कर्म के सोर्स थे। कर्म आते कहां से, कैसे कर्म की एंट्री होती है? तो जैन शास्त्रकारों ने कहा दोषों से कर्म का आगमन होता है। और वितरागता ने क्या किया? कर्म का सोर्स को खत्म कर दिया, कट ऑफ। हाँ, सोर्स काट डाला, बंद कर दिया, दोष है ही नहीं। इसलिए वितरागता इज इक्वल टू, वितरागता मीन्स क्या? सबसे पहली बात, दोषों का संपूर्ण नाश। संपूर्ण दोष अपने आत्मा में खत्म हो जाते हैं, तब वितरागता प्राप्त होती है। और दोषों का नाश, और शास्त्र ने कहा चार कर्मों का नाश इज इक्वल टू वितरागता। हाँ, वितरागता ऐसे प्राप्त नहीं होती है, इसलिए कर्म का नाश चाहिए और उसके साथ साथ दोषों का नाश चाहिए। ये दोनों चीज जब समाप्त होती है, खत्म होती है, तब वितरागता हासिल होती है। और ये वितरागता प्राप्त करने के बाद शास्त्र कहते हैं कि कोई कोई आत्मा तीर्थंकर बनती है। जिसको सिद्ध बनना हो या तीर्थंकर बनना हो, वितरागता अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकता है। और इसलिए शास्त्रों ने बताया कि प्रभु ने वितरागता प्राप्त की, कर्म का नाश किया, उसके साथ परमात्मा ने क्या किया? दोषों का नाश किया, और उसके बाद तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ। तीर्थंकर नाम कर्म को जागृत करने के लिए शास्त्रों ने कहा वितरागता चाहिए। एक ऐसी कंडीशन है, और एक कर्म का उदय हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म का प्राप्ति हुई, और इसके साथ परमात्मा महावीर की आत्मा तीर्थंकर बन गई। और वो तीर्थंकर बनने के साथ, परमात्मा महावीर की आत्मा तीर्थंकर बनने के साथ क्या किया? तुरंत ही शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने शासन की स्थापना की। शासन की स्थापना किया मीन्स प्रभु ने क्या किया? कौन सी ऐसी परमात्मा ने स्थापना के लिए व्यवस्था बनाई कि जिसके हिसाब से शास्त्र कहते हैं प्रभु ने जिन शासन की स्थापना किया?
स्थापना मीन्स इनॉग्रेशन, उद्घाटन। कैसे किया, ये चीजें समझने जैसी होती है। अपनी बहुत बड़ी कमनसीबी है, हमको ये बाबतों में कोई रस ही नहीं है। हाँ, रस ही नहीं है। धर्म करना हमारा क्रम है, हमारी कोई भावना नहीं है। समझ में आई मेरी बात? धर्म करना वो हमारा क्रम है। उठने के बाद नौकर गिनना, नौकर गिनने के बाद ब्रश करना, ब्रश करने के बाद जो कुछ आगे चलता रहता है वो चलते रहना, वो क्रम। हाँ, ब्रश करने में जैसी भावना नहीं है वैसी नौकर गिनने में भी भावना नहीं। और बिना भावना ब्रश कर देते हो, बिना भावना ब्रश कर देते हो, रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन बिना भावना नौकर गिन लेते हो, रिजल्ट शून्य हो जाता है। क्रिया का परिणाम क्षणिक है, भावना का परिणाम अनंत है। हाँ, अनंत है। अरे अनंत होते जाते हैं। अब एक नौकर गिनने की भावना के साथ एक नौकर गिनो, उसकी ताकत अनंत हो जाती है। हाँ, अनंत। लेकिन हमने एक सब क्रम बना दिया। संसार भी हमारा क्रम, धर्म भी हमारा क्रम। संसार भी हमारी विधि, धर्म भी हमारी विधि। और ये चल रहा है जिसमें सुनने के बाद भी चेंज आता नहीं, समझने के बाद भी उत्कंठा जगती नहीं। हाँ, ऐसा संकल्प नहीं होता है। हम ऐसे संकल्प नहीं करते कि कल सुबह उठने के बाद नौकर गिनूंगा, भाव के साथ गिनूंगा। भावना के लिए संकल्प चाहिए, संकल्प के लिए समझ चाहिए, समझ के लिए हमारे पास समझ आ जाए, वो समझ के लिए श्रवण चाहिए। सीक्वेंस, श्रवण से समझ, समझ से संकल्प, संकल्प से भावना। लोग बहुत शिकायत करते, मेरे साथ भावना जगती ही नहीं, भावना जगती ही नहीं। फिर मैं साइकिल दिखाता हूं, करो भाई, इतना करो, हाँ इतना करो, काम हो जाएगा, हो जाएगा, निश्चित रूप से काम हो जाएगा। बिना समझ किसी को संकल्प जगा नहीं है, बिना श्रवण किसी को समझ आई नहीं। हाँ, समझ के बिना किसी को समझ आ गई हो, नहीं है। हाँ, वो नहीं है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं अपने पास श्रवण नहीं है, उसके साथ क्या हुआ, समझ नहीं। विधि बिना समझ हो सकती है, संकल्प बिना समझ नहीं होता है। विधि तो पुस्तकों में छापी हुई है, हाँ, और करते जाओ, रेडीमेड मिल जाते हैं, रेडीमेड, और करते रहो। अरे चलते रहता है। अभी YouTube के ऊपर संवत्सरी प्रतिक्रमण आ गया है। हाँ, YouTube खोल दो, संवत्सरी प्रतिक्रमण शुरू, पूरा प्रतिक्रमण डाल दिया YouTube के ऊपर। हाँ, हो गया, और खोल दिया, और संवत्सरी प्रतिक्रमण हम कर लेंगे। विधि, और चालू हो गया, शुरू हो गया। कुछ चीज की व्यवस्था इसलिए हम करते हैं, हाँ, कुछ चीज की व्यवस्था हम इसलिए करते हैं कि किसी के पास सुविधा नहीं है तो उसके पास पहुंच जाए, इसलिए व्यवस्था है। सुविधा हो उधर व्यवस्था नहीं चलती है।
बेंगलोर में बैठकर आप यूट्यूब के ऊपर प्रतिक्रमण करो, महाअविधि है। वो विधि नहीं है, महाअविधि है। भयंकर गुनाह है, भयंकर गुनाह। नहीं कर सकते हो। क्यों? सुविधा है, साधु भगवंत हाजिर है, और इस सुविधा के साथ हम वो नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों ने कहा, जब सुविधा ना हो तब व्यवस्था। हाँ, तब व्यवस्था। घर में आपने मोमबत्ती रखी है, लाइट चालू हो तब रखते हो मोमबत्ती? हाँ, कैंडल जलाते हो लाइट चालू हो तब? क्यों? लाइट की सुविधा है तो कैंडल क्यों जलाना? लेकिन रखी है घर में कैंडल, क्योंकि बेंगलोर है, लाइट कभी भी जाती है। हाँ, कभी भी, विदाउट इंफॉर्मेशन। पानी कब आएगा वो कॉर्पोरेशन इन्फॉर्म करती है, कब नहीं आएगा वो कॉर्पोरेशन कहती है, लेकिन लाइट कब चली जाएगी कॉर्पोरेशन में कोई समाचार नहीं है, कभी भी जा सकती है। पानी नहीं आएगा उसका पहले से वो इन्फॉर्म कर देते, इसलिए हम अगले दिन पानी भर लेते। लाइट के लिए वो नहीं है, इसलिए हम घर में क्या रखते हैं? कैंडल रख लेते। जरूर पड़ेगी तो कहां जाएंगे, और कभी भी लाइट जा सकती है, और इसलिए वो चाहिए। यूट्यूब के ऊपर प्रतिक्रमण जो रखा है वो व्यवस्था है, वो सुविधा नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं, प्रतिक्रमण में भीड़ होती है, ऊपर नहीं करने वाले नीचे करते। जयनगर में ऐसे भी है, ऊपर देरी से पूरा होता है, नीचे हाँ जल्दी, और वो नीचे प्रतिक्रमण करके हम चले जाते, जल्दी निकल जाते और हो जाते। सुविधा हो तब तक शास्त्र ने कहा है सुविधा का ही उपयोग करो, व्यवस्था नहीं। हाँ, व्यवस्था नहीं, लेकिन हमको व्यवस्था में स्वतंत्रता है, सुविधा में मर्यादा है। क्यों आप YouTube के ऊपर प्रतिक्रमण क्यों करते हो? स्वतंत्रता, चालू हो जाए, काम निपट जाए। इसलिए शास्त्रों ने कहा अपने पास ये तीर्थंकर देवों ने जो हमको भावना का मार्ग दिखाया, और एक बार लिख के रखो, बिल्कुल लिख के रखो, बिना भावना का धर्म संसार है, भावना के साथ का धर्म अध्यात्म है। हाँ, ये संसार है, संसार चलते रहता है, और एक काम शुरू होते रहता। शास्त्रों ने बताया है कि श्रवण करो, समझ प्राप्त करो, फिर संकल्प करो, और ये संकल्प अपने पास आ जाए तो तुरंत ही भावना जग जाती है। उसके लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत तो नहीं है, तुरंत करते हैं संकल्प, जगती है भावना, और काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों में अनाथी वगैरह का आते हैं। रात के समय में संकल्प किया, सुबह के समय में भावना हुई और दीक्षा का स्वीकार किया। मैं ये बताता हूं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय करने के साथ परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना किया, मीन्स प्रभु ने क्या किया? भावना का मार्ग दिखाया, कैसे भावनाओं को प्रकट करना, उसका एक मार्ग परमात्मा ने बताया है। शासन मीन्स भावना का मार्ग है।
भावनाओं को प्रकट करना, और वो प्रकट करने का भाव जग गया, वह जिन शासन का मार्ग बन गया। और ये मार्ग बनने के साथ, आगे जाने के साथ, प्रभु ने देखा कि भावना का मार्ग को चलाने के लिए क्या करना। भावना बहुत डेलिकेट चीज है, बहुत डेलिकेट। 1 मिनट के पहले जिसके साथ प्यार करते हो, 1 मिनट के बाद उसके साथ ही झगड़ते हो। हाँ, वेरी सेंसिटिव, बहुत बहुत डेलिकेट है, मजबूत नहीं होती है, भावना मजबूत नहीं होती है। और इसलिए भावना को जीवंत रखने के लिए परमात्मा ने संघ की स्थापना किया। फिर से याद करो, शासन मीन्स भावना मार्ग, क्योंकि भावना से तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त किया था, तो भावनाओं के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपयोग। तीर्थंकर देव की आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति कैसे की थी? तब से, जब से, व्रत से, चरित्र जीवन से, ना भावना से। महाराजा श्रेणिक की आत्मा ने कोई चरित्र नहीं लिया है, हाँ नहीं लिया है, कोई तप नहीं किया है, कोई जप नहीं किया है, नहीं किया। 70 साल की उम्र में महाराजा श्रेणिक एक कन्या के साथ शादी करते। इतनी वासनाओं के साथ महाराजा श्रेणिक की आत्मा थी। एट द एज ऑफ 70, और वो महाराजा श्रेणिक को तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति हुई है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। कैसे हुई? भावना से। बाकी सब तब जब व्रत सब साथ में है, जरूरी भावना है। इसलिए तीर्थंकर देव की आत्मा भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का सर्जन करती है, और भावनाओं के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपयोग करती है। उसके लिए जिसमें से मिला है उसमें वापस कर दो। हाँ, वापस करो। और वो तीर्थंकर नाम कर्म के साथ भावना मार्ग की स्थापना किया। प्रभु ने भावनाओं का दर्शन कराया, जागृत करो, जागृत करो। इसलिए एक बात आप लिख के रखो, भावना ही शासन है। बाकी सब धर्म है, भावना शासन है। यदि हमको शासन की उपासना करनी हो, भावना को जागृत करो। हाँ, जागृत करो, और ऐसा निर्णय करो। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, जब भावना जगे तब धर्म करो। आप स्पेशली आपके लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी के लिए मैं कहता हूं धर्म करो, भावना जगेगी। लेकिन आप सब तो इधर क्या, आप वो चालनी होती है ना, उसमें ऊपर के बन गए। अभी सब जो कचरा था वो निकल गया। भादरवा सुद पाचम तक सब दोनों आते थे, माल भी आता था, बारदान भी आता था। भादरवा सुद पाचम के बाद जो क्रीम वही आते, और नीचे का सब निकल गए। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि इतना निर्णय करो, जब भावना जगे तब धर्म करना। आप मुझे पूछो, महाराज ऐसी बात क्यों करते हो? हम धर्म करते हैं तो भावना जगेगी, धर्म करते हो तो भावना जगेगी। आप ऐसा करते हो, समझ लो कि आज मुझे प्रतिक्रमण की भावना नहीं हुई तो मुझे नहीं करना। अब इतना निर्णय तो करो, फिर क्या होता है देखो। फिर इतना निर्णय करो कि भावना जगेगी तब धर्म करूंगा। देखो फिर क्या होता है, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा।
और शाम होने के साथ प्रतिक्रमण की भावना प्रकट हो जाएगी। करना है, करना है। अभी तो क्या सिर के ऊपर रखा है, प्रतिक्रमण करना है, इसलिए हालते निकलो निकलो। चंपालाल जी को बहुत काम आ गए, इसलिए 5 तिथि आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। इतना सारा 2 महीने से सब छोड़ के धर्म किया, अब क्या, अब 5 तिथि, सिर्फ 5 तिथि, बाकी छोड़ के बैठ गए। अच्छे अच्छे धार्मिक लोग कितने कंगाल हो जाते हैं। कैसे? दिन 24 घंटे का है, उसमें सिर्फ 48 मिनट निकालनी है, इसमें भी जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है। क्यों? हम प्रतिक्रमण की विधि करते हैं, भावना नहीं। निर्णय करो ऐसा, जब भावना जगेगी तब धर्म करेंगे। हाँ देखो, और कमाल हो जाएगी। बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हाँ, चमत्कार। और जब करते होंगे ने, तब भी भावना आपकी जीवंत रहेगी। पालिताना में ज्यादा भावना जगती है, धर्मनाथ में कम जगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? वही, हम जाते हैं पालिताना संकल्प के साथ, जाना है, और इसलिए उधर भावना खड़ी हो जाती है। हाँ, ये चीज है। निर्णय करो, मजा आएगी। अरे चलता जाएगा। लेकिन इस भावनाओं का मार्ग को चलाने के लिए शास्त्रों ने संघ का निर्माण किया, प्रभु ने संघ का निर्माण किया। संघ में आओगे तो भावना का मार्ग जीवंत रहेगा, चालू रहेगा। भावना मार्ग नंबर 1। नंबर 2, संघ। हाँ, संघ बनाया। फिर नंबर 3, अब ये संघ जो भावना मार्ग को आगे बढ़ा रहा है, वो संघ कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे? और उसके साथ शास्त्रों ने कहा, संघ को चलाने के लिए शास्त्र का सर्जन, और शास्त्र बनते हैं।